शक्ल सूरत तेरी है, इस विच मेरा कोई चुनाव नहीं है। जैसे नैन नक्श तू दिते वैसे ने, जैसी आवाज तू दिती वैसी है, जैसी अंगूठे की छाप तू दिती वैसी है। और इस विच प्राणा की हरकत ते जोत चेतना सब तेरी, दात जोत सब सूरत तेरी, ये नैन नक्श सब तेरे, क्योंकि तेरी कृत है। ये हाथ पैर मुंह मत्था सब तेरी कृत है। दात जोत सब सूरत तेरी, जो कुछ भी सूरतां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ भी आकार दिखाई दे रहे हैं और जो कुछ भी मेरी शक्ल सूरत है, सब तेरी कृत है। तो फिर मेरा की रह गया? फिर मनुख दा की रह गया? सब कनन है। ऐ करते मेरा भी कुछ करतापन है, तो फिर की है? दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप हौमे मेरी, ये अहंकार मेरा है। भावें सब कुछ तेरा है पर ये ते मोर में ला देती है मेरा है, मेरा है, मेरा, मेरा तन, मेरा धन, मेरा दिमाग, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी कुल, मेरी प्रभुता। तो महाराज कहने तो मेरी है, ये अहंकार मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। ये अहंकार दा कृत करता मैं हां, ये मैं मेरी कृत है। ये अहंकार मेरा है, तेरा नहीं है। तू तो इतना कुछ बना के भी चुप है, खामोश है। तू तो किधरे भी नहीं कहता है सागर मैं बनाया, ये सूरज मैं बनाया, ये धरती मैं बनाई, तू तो किधरे भी नहीं कहता। ये गल वखरी है कि खुदा ने भी बुलाया है एक थां ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, उसने भी खुदा ते मनुख की गोष्ठी लिख दी। गुरु नानक दे कहने का अपना आलमाना ढंग, वो शायर है, उसके कहने का अपना ढंग। सब कहते ने दात जोत सब सूरत तेरी, तमाम शक्ल सूरत और मेरी शक्ल सूरत सब तेरी। ये नैन नक्श तेरे, ये प्राणा की हरकत तेरी, ये आत्मा तेरी, पर बहुत सियाणप हौमे मेरी, चतुराई ते अहंकार मेरा है, तेरा नहीं है। पंडित दयाराम होए ने गुजरात दे गुजराती संत होए ने, गुजराती भगत काठियावाड़ के इलाके एक कहने ने, हे प्रभु तेरे कदमां दे कुछ अर्पण करन नूं जी करदा है, ते अर्पण मैं वो करना चाहना जो मेरा होवे, कि तेरी चीज तेरे अगों रख दें। जैसे रविदास कहते हैं, तेरा दिया तुझे क्या अर्पों, नाम तेरा तू ही चवर डोला रे, तू दिता ते तेरे अगों रखा, कोई शोभा नहीं देता, कोई गल फबदी नहीं। तो दयाराम कहने मैं वो तेरे कदमां दे च रखना चाहना जो मेरा होवे, कि तू मैनू दिता तो मैं तेरे अगों रख दिया। ये तो कुछ भी नहीं। मैं वो रखना चाहना जो मेरा है, पर मेरी एक बेनती है, तू कबूल कर, प्रवान कर, क्योंकि मेरा है, पता नहीं तू कबूल करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें भी अपने ढंग नाल गुजराती भाषा विच गोष्ठी लिखी है। तो प्रभु बोले, अच्छा ठीक है, की है तेरा, भेंट कर, की है तेरा? ये भगत के कहता है, मेरा बस यही है, ये भेंट करना चाहना मेरा। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये जो मेरा है, बस ये भाव भेंट करना चाहना, ताकि तू पूर्ण तौर पर प्रगट हो, ताकि मैं तेरी झलक देख सका। बस मैं खुद ही दीवार हाँ और कुछ नहीं, मैं ही दीवार बने आया, और ये दीवार मेरे को गिरदी नहीं। तू कबूल करें तो मैं यही रख दिया तेरे अगों। समुचे जगत विच
अहंकार का ही संघर्ष है। राजनैतिक दुनिया दे अहंकार, धार्मिक दुनिया दे अहंकार, समाजिक दुनिया दे अहंकार। इस वास्ते परिवार दे संघर्ष, धार्मिक दुनिया संघर्ष, राजनीति दे संघर्ष, अहंकार। मैं हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते ए बुध कवे ना नासी। रविदास कहते ने मैं कवि, तो कविता का करता बन गया। कोई जात का करता बन गया, कोई कुल का करता बन गया, कोई ज्ञान का करता बन गया, कोई सन्यासी सन्यास का करता बन गया। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, कोई योग का करता बन गया। ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते ए बुध कवे ना नासी, कोई दान का करता बन गया। ते जिस दिते दे नाल करतापन जुड़िया होया है, उन्होंने दान मनिया ही नहीं गया। वो तो मनुख के हथों च ही है, क्योंकि करतापन ते नाल जुड़ गया है, उदा अहंकार ते नाल जुड़िया है। तीरथ वर्त दान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुन चरे स्नान। धर्म की साधना की सफलता किस तरह मनांगे? जितना मैं मिटता जाएगा, समझ लो सफलता मिलती जा रही है। और जिस दिन टोटल मैं मिट जाता है, तू प्रगट हो जाता है। तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तर तू। चारों पासे कबीर दी महिमा बड़ी हुई, उपमा बड़ी हुई। इस दे ज्ञान दी, इस दे व्यवहार दी, इसकी जीवन शैली दे ते कुछ एक ने मुंह दे उत्ते उपमा की थी। कबीर धन है तो अपनी ज्ञात लई अर्ज करा। उपमा करना मनुख की एक मजबूरी है, निंदा करना मनुख की एक मजबूरी है। उपमा ये उसकी करता है जो इसका भविष्य होवे, जो ये होना चाहता है, जो ये बनना चाहता है, वरना उपमा कर नहीं सकता। कोई किसी फिल्म स्टार की उपमा पिया करता है, कोई राजनीतिक की उपमा पिया करता है, कोई किसी संत महापुरुष की उपमा पिया करता है। मनुख कोई कुछ होना चाहता है, वरना उपमा का कोई मतलब ही नहीं सी। मनुख निंदा कर रहा है, अपने ही माजी की निंदा कर रहा है। पशु सी, पशुओं वाली कृत किधरे प्रगट हो रही है, निंदा पिया करता है। दरअसल अपने पिछोकड़ नहीं भंडता पे, और कुछ नहीं। अगर इस तरह देखोगे या इंज कर लो, ये निंदा कर रहा है अपने माजी दी, ये उपमा कर रहा है अपने मुस्तकबिल दी। ये निंदा कर रहा है अपने अतीत दी, ये उपमा कर रहा है अपने भविष्य दी। लाजमी है, ये हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, वरना मनुख उपमा कर ही नहीं सकता। उपमा लाजमी अगे मनुख की मंजिल है। मनुख वैसा होना चाहता है, उस वर्गा होना चाहता है, तांती जो है उपमा कर रहा है, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहने जिस दिन मनुख को मंजिल लग पई, दो चीजा मिट जांदियां, निंदा ते उस्तत मिट जाती है। खत्म हो गया अतीत, खत्म हो गया भविष्य, मंजिल ही मिल गई, ठिकाना ही मिल गया। उस्तत निंदा तो संग रहत हो जाता है। उस्तत निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाणा, पर जन नानक एव खेल कठन है, किन्हों गुरमुख जाना। अगर कोई निंदा कर रहा है तो इतनी गल समझ लेना, अपने पिछोकड़ की निंदा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई मनुख उपमा कर रहा है तो अपने भविष्य की निंदा कर रहा है, ये कुछ होना चाहता है, वरना ये हो नहीं सकता कि राजनीतिक की उपमा करना करे, ये राजनीतिक होना चाहता है। एक बादशाह की उपमा करे, ये बादशाह होना चाहता है। एक फिल्म एक्टर की उपमा करे, ये एक्टर होना चाहता है। मैं तो भारत देश देख के हैरान होना है, एक फिल्म एक्टर किधरे आ जाता, लखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मनुख कोई कुछ होना चाहता है, उसी की परिक्रमा करेगा, उसी के आले दुआले घूमेगा, और की है। मनुख अपने
अपने भविष्य की परिक्रमा करता है, मनुख अपने अतीत की निंदा करता है। जो पिछे पशु जगत दे ये कर चुके है, वो जब किधरे किधरे भी इसनों दिखाई देता है तो बनता है, निंदा करता है। निंदा मनुख अपने अतीत की करता है, उपमा मनुख अपने भविष्य की करता है, जो कुछ ये होना चाहता है। और परमात्मा होए बिना इसनों चैन मिलन भी नहीं लगी, ये भी मैं अर्ज कर देना। और जिस दिन परमात्मा हो जाता है, करता ही प्रगट हो जाता है, कृत सारी मर जाती है। वो ऐलानिया कह देता है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। ना मैं कर सकता, ना मेरे को समर्थ है, ना ये शरीर मेरा। पता नहीं रब ने की कीता है, कीता रब ने, दुनिया कही जा रही है धन कबीर धन कबीर धन कबीर। ये वो पुरुष है जिसका अपना करतापन मिट गया है तो पूर्ण करता प्रगट हो गया है, ये वो कह सकता है। रहीम अपने जमाने में एक बहुत बड़ा दानी सी, लेकिन देन लग्या अक्सर इसदियां अखां नीवियां रहिंदियां सन और चलदियां होया भी अक्सर नीवी अख नाल चलदा सी। दो चार सियाणियां ने किधरे कह दिता, ते सियाणे अक्सर अहंकारी होंदे ने, क्योंकि सियाणप दा अहंकार होंदा ही है। भाई हद हो गई, तू देण वाला है, जब तेरा हाथ उच्चा है तो तेरा सिर उच्चा होना चाहिए। तू सिर नीवा क्यों करदा, अपनी अखियां नीवियां क्यों करदा है, नैन नीचे क्यों करता है? तेरा हाथ उच्चा रहता है, तू दानी है, हर एक नूं देना है, तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए। तो पता रहीम की कहता है, साईं सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें या ते नीचे नैन। दाता परिपूर्ण परमात्मा है। अज्ञानी लोग रहीम नूं दानी कह देंगे, शर्म दा मारा मेरा सिर झुक जाता, की करा। लोकी कहते ने शर्म दा मारा मैं सोचदा धरती फटे ते समावा, दाता ते तू, मैं ते कृत हाँ, मैं ते निमित्त हाँ, करता ते तू है, सब कुछ दा करता। इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है, मैं थोड़ा जिहा होर स्पष्ट करने की थोड़े सामने कोशिश करा, चूंकि मूल मंत्र दा ये अखर करता अपने विच इतना कुछ छुपाई बैठा है। हो सकता है अगर वो न्याय शास्त्र दा करता जिस ढंग नाल लिख गया है और उसे ढंग नाल सुनाया जाए, विचारिया जाए, बहुत सारे लोग गुस्ताखी माफ समझ दे तल तो जो थले जी रहे ने नास्तिक हो जाएंगे। न्याय शास्त्र में पढ़ के बथेरे नास्तिक हो गए सन, क्योंकि उसने अपनी होंद बिल्कुल एक पासे कर ली सी। कुछ भी नहीं, ईश्वर तो बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पाप भी होई, पुण्य भी होई, बुरा भी होई, भला भी होई, रात भी होई, दिन भी होई, जन्म भी होई, मृत्यु भी होई। इतनी व्याख्या करता गया, इतनी व्याख्या करता गया, आखिर मनुखों की समझ तो परे हो गई गल। जैसे धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, सहस तो नैन नाना नैन है तो एक, सहस मूरत नाना एक तो ही, तेरी कोई मूर्ति नहीं है। चक्र चैन अर वरण जात अर पात नहीं, जे कोई तेरा चक्र चैन नहीं, कोई तेरी मूर्त नहीं। सहस मूरत नाना एक तो ही, पर सारियां मूर्तियां तेरियां ने। गुरु नानक देव जी कहते तेरी कोई मूर्ति नहीं, सारियां मूर्तियां तेरियां। सहस तो नैन नाना नैन है तो एको, सहस मूरत नाना एक तो ही, सहस पद बिमल नंद एक पद गंध बिंद, सहस तो गंध एवं चलत मोई। तेरे कोई पैर नहीं, पर सारे पैर तेरे ने। तेरी कोई नक नहीं, गंध गंध सुगंध मानन वाली नासका। तेरी कोई नक नहीं, ये सारियां नासका तेरियां ने और किसती ने।
कोई जबान नहीं, सब जबाना तेरियां ने। तेरा कोई रूप नहीं, सारे रूप तेरे ने। तेरी कोई अख नहीं, सारियां अखां तेरियां ने। तेरे कोई पैर नहीं, सारे पैर तेरे ने। तेरे कोई हथ नहीं, सारे ही हथ तेरे ने। ये तो पहली होगी, किस तरह पकड़ोगे गुरु नानक की इस गल नूं? निर्गुण रूप दे कोई तेरी अख नहीं, पर सारियां अखां तेरियां ने। तू करता है और ये कृत है, और तू अपनी कृत विच बैठा हुआ है, अपनी कृत तो वख नहीं है। करता पुरख, पुरख कहते पूरे होया, व्यापक। अपनी कृत दे विच तू बैठा है, कृत तो अलग नहीं। जे अखां तेरियां कृत ने तो अख दे तू ही है। नक तेरी कृत है तो नक दे तू ही है। हथ तेरी कृत है तो हथां दे तू ही है। पैर तेरी कृत है तो पैरां दे तू ही है। दिन तेरी कृत है तो दिन दे तू ही है। रात तेरी कृत है तो रात दे तू ही है। सूरज तेरी कृत है तो सूरज दे तू ही है। इसमें इस तरह लेना है। सहस तो नैन नाना नैन है तो एको, सहस मूरत नाना एक तो ही। तेरी कोई अख नहीं, सारियां अखां तेरियां ने। तेरी कोई मूरत नहीं, सारियां मूरतां जो है तेरियां ने। ये तो सब व्यापक है, सब सिलसिला जो है तेरा है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है बयान करा। खुदा ने मनुख नूं आख्या, जहां राज यक आबो गिल आफरीदम, तो ईरान तातार जंग आफरीदी। इस तरह के जिहड़े शायर कवि आउंदे ना, जिवें कदी आसमान ते बिजली चमकदी है एवं एक क्षण वास्ते, एक सैकंड वास्ते। कदी कदी इस तरह के शायर, इस तरह के कवि किसी वक्त एक लम्हे वास्ते, एक सैकंड वास्ते पूरे ब्रह्म ज्ञानी आउंदे ने। उस विच जदों इन्हां नूं ये झलक मिलती है, अगे पिछे नहीं आउंदा है। संत हो जो हर वक्त संत है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई मिल गया विछड़ता नहीं। बूंद सागर विच मिल गई। इस तरह के शायर, इस तरह के कवि इतने गहरे, कदी कदी इन्हां नूं एक झलक मिलती है इस तरह जिवें अंधेरे च कोई बिजली चमकी है, तो थोड़ा जिहा चानना हो गया, लिशकारा हो गया। इस वास्ते उस समय इन्हां दे आखे होए जिहड़े बोल आउंदे ने ब्रह्म ज्ञानियां नाल मेल खा जांदे ने, महापुरुषां नाल मेल खा जांदे ने। जैसे इकबाल कहंदा है, दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाज़मी गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। ऐ प्रभु, तख्ते नाल तू मैनू पक्का बन के दरिया दे सुट दिता है, ते हुण तू मैनू ये कह रहा है भिजेंगी ना, ते किनारे ते लग जा। ते हुण किनारे ते लगना मेरी मर्जी है, ते भिजा ना हुण मेरी मर्जी है। तू तो बन के रख दिता मैनू। दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदामी, बाज़मी गोयन के तामन तरमकुन होशियार बास। सब कुछ हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। इकबाल, सब कुछ हो रहा है, मैं तेरी कृत ते कृत देश तू बैठा है, हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं हां ही नहीं। बाज़मी गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। सूफी संतां ने भी इस मामले बहुत कुछ किया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल कहते ने, जहां राज यक आब गिल आफरीदम, तो ईरान तातार जंग आफरीदी। ऐ मनुख देख, मैं जमीन बनाई, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, ते जिथे जिथे तक तेरी पहुंच हुई तो वंड के रख दिता। किधरे अफगानिस्तान बना दिता, ईरान बना दिता, तातार बना दिता, टर्की तुर्की बना दिता। इन्हां मुल्कां दे उसने नाम लिखे ने अपने रदीफ काफिये दी चाल दे कविता दे। ये तो की कीता? जमीन तू इस तरह वंडी क्यों? तू
टुकड़े टुकड़े क्यों की थी। जहां राज यक आहो गिल आफरे दम तू ईरान तातार जंग आफरे दे। मन राज यक फौलाद नाब आफरी तम तू शमशीर तीरो तुफंग आफरी दी। मैं लोहा बनाया, तू बंदूकां बना लिया, तीर बना ले, तोपां बना लिया, ये तू की कीता। मैं लोहा इस वास्ते तो नहीं बनाया सी, ये तू की कीता। मैं तो तेरी वरतों वास्ते बनाया सी, कोई कारामद चीज जिस नाल कुछ तामीर होवे। और आपकी ज्ञात ਲਈ अर्ज करा, जब कोई मनुख तामीर कर रहा होवे और उस तामीर दे च लीन होवे, जितना लीन होवे उसका अहंकार नहीं होगा, उस वक्त रब दे नेड़े आंदा है। एक कवि जब कविता दे च लीन होकर कविता लिख रहा होंदा है, रब दे नेड़े आंदा है। एक मुसव्वर जब लीन होकर तस्वीर बना रहा होंदा है, रब दे नेड़े आंदा है। एक संतराश जब लीन होकर बुद्ध घड़ रहा होंदा है, रब दे नेड़े आंदा है। और जब जिस वक्त कुछ मनुख मिटा रहा होंदा है, रब तो दूर होंदा है। ये भी मर्ज करते हैं, बनाने लगे नेड़े आंदा है। मैनू तो गल भुलदी नहीं, इंदौर के नेड़े एक मंदिर है, उन्होंने स्वर्ग मंदिर कहते हैं। ते उत्थे कोई गालबन 22 साल तो एक मूर्ति बना रहा सी, संग तराश होण ते वो बन गई है। दूजे मुसव्वर ने बनाई है, दूजे संग तराश ने, वो बेचारा गुजर गया। ते मंदिर दे मुंतजिम उसनू जयपुर तो लिया है और उसनू कहने लगे घट तो घट 2 साल दे च मूर्ति बना दें, 20 फुट वड्डी मूर्ति, 20 फुट महात्मा बुद्ध दी। लेकिन वो 22 सालों भी कंप्लीट ना कर सके। मुंह मत्था गड़ दिता, हाथ भी महात्मा बुद्ध दे बना दिते, गोडियां तक बनतर बना दी, सिर्फ चरण रह गए, पैर। और 3-4 सालों तो बस सवेरे हथौड़ा छेनी लैके बैठ जाता सी सोची, ते शाम को उसे तरह ही हथौड़े ते छेने नूं रख के अपना विश्राम दे चला जाता सी। मंदिर के मुंतजिमा ने सोचे या तो पागल है या तो मुफ्त की दिहाड़ी साडे को लेना चाहता है। दिहाड़ी ते सी, मुफ्त के पैसे इसनूं दे गए, करदा कुछ भी नहीं। एक दिन किधरे सख्ती नाल मुंतजिम पेश आए मंदिर दे, भी असीं तैनूं रुखसत करन लगे हां, होर संतराश बुलावांगे जो इन्हां चरनां नूं कढ लवे। पर असीं अफसोस नाल पुछना चाहते हैं, इतना सोना तो मुजस्मा बना दिता है, मूर्ति बना दी है, तो 3-4 सालों तो बैठे हैं, थोड़ा जिहा कम है, ये तेरे कोल नहीं हो रहा, जबकि तू पहले 2 साल विच बनाने का वायदा किया सी। उहदी अखां भर आईयां, कहंदा जद मैं हथौड़ा चुकदा, छेना चुकदा, सोची पैना महात्मा बुद्ध दे चरण गड़ा कि जिन्हां चरनां दे उत्ते हज़ारां मनुखां ने रोज मत्था टेकना है, वो चरण मेरी पकड़ दे च नहीं आउंदे, मेरी गिरफ्त दे च नहीं आउंदे, मेरी कल्पना दे च नहीं आउंदे। मैं खो जाना, मैं मिट जाना। उन्हें रोंदियां होया गल आखी, खत्म तो हो गया, मर गया। दूजे संतराश बुलाए गए, पैर नहीं बना सकिया, उस तो बने ही नहीं। और तमाम मंदिर के मुंतजिम मंदे सन, बनाने लगे लीन हो जाता सी, खो जाता सी, किसी गैबी दुनिया च खो जाता सी। उहदे चेहरे नूं वेख के, उहदी लीनता नूं वेख के इंज प्रतीत होंदा सी जिवें कोई समाधि लीन योगी है। बनाने लगे मनुख रब दे नेड़े आउंदा है, बहुत नेड़े चला जाता है। अगर वो लीन हो गया है तो करतापन उसका खो गया है, वो तो रब दे नेड़े हो गया। तो कोई चित्रकारी दे राही नेड़े हो जाता है, कोई गीत संगीत दे राही नेड़े हो जाता है, कोई किसी अलाप राग दे राही नेड़े हो जाता है, कोई उसकी धुन तो उहदे सिमरन दे राही नेड़े हो जाता है। जब जैसे जैसे उसका अपनापन मिटता है तो लीन आउंदा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, खुदा ने मनुख नूं आखिया
ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਤੋਪ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। चमन आफरीदी निहाले चमन रा कफस साखती तायर नगमा जनरा। तू तबर बनाया, मैं चमन बनाए, सोने दरख्त फलदार, पर तू कटन लई कुलाड़े बना ले। तबर आफरीदी निहाले चमन रा कफस साखती तायर नगमा जनरा। जो इतने सोने सोने राग अलापते ने पंछी, तो उन्होंने पिंजरे बना दिते। मैं चमन बनाए, तू कुलाड़ा बनाया। मैं लोहा बनाया, तू तोप बना ली, बंदूक बना ली। मैं जमीन बनाई, ते तू ईरान बना लिया, अफगानिस्तान बना लिया, ते तुर्की बना लिया। ये तो की कीता? कमल बंदा खुदा दे सामने होया बकौले इकबाल, ते बंदा कहने लगा ठीक है तू करता है, ते आपां भी तो करते ही ना। जे तू करते पन का इतना दावा करना है तो फिर साड़ा करतापन भी देख, असी भी करते हैं। तू किस चीज का करता है? कृत मेरी सी, इसे ही कृत नूं तू बिगाड़दा रहा उन्हां हत्थां दे नाल जो हथ भी मेरी कृत, इसे दिमाग दे नाल जो दिमाग भी मेरी कृत। ते पता मनुख सामने होके की कहंदा, तू शब आफरीदी चराग आफरीदम। देख मैं करता, तू अंधेरी रात बनाई, ते मैं जलदा होया दीवा बनाया, तेरा हनेरा रहने नहीं देता। मैं रात नूं दिन विच बदल के रख दिता है। तू ते रात बनाई सी ना, मैं रात रहन नहीं दिती। मैं अपने घर विच तेरी रात दा हनेरा नहीं रहन दिता। तू शब आफरीदी चराग आफरीदम सफाल आफरीदी अयाग आफरीदम। तू मिट्टी बनाई सी, मैं प्याले बनाए, सुराइयां बनाइया, सोने सोने बर्तन बनाए। कोई तू आसमान तो सुटे ने, मैं बनाए ने। ये मेरा करतापन है। अगां चल के इकबाल इंज लिखते ने, बयाबानो गुलजार बाग आफरीदम खयाबानो कोसार रागा फरीदम। तू उच्चे नीवे पहाड़ बनाए, मैं उन्होंने खयाबान रस्ते बनाए। तू थोड़ी बनाए सड़क, मैं बनाइया ना। तू बयाबान जंगल बनाए, बंजर बनाइया जमीना, मैं ले लहांदे चमन बनाए, गुलिस्तान बनाए। तू थोड़ी बनाए ने। मन आनम के अजसम आईना साजम, मन आनम के अजहरे नौशीना साजम। ये मेरी ही हस्ती है जिन्हें पत्थर नूं पिघला के आईना बनाया, शीशा बनाया। तू तो पत्थर ही बनाया सन, मैं शीशा बनाया। तू मेरे विच एक कमी रहन दिती कि मेरियां अखां सब कुछ देख सकदियां ने, अपना मुंह नहीं देख सकदियां। तो मैं पत्थर नूं पिघलाया, शीशा बनाया, शीशे च अपना मुंह वेख्या, तेरी कमजोरी रहन ही नहीं दिती। मन आनम के अज़म आईना साजम, मन आनम के अज़हरे नौशीना साजम। तू जहर बनाई सी, संखिया बनाया सी, मैं उसनों मार के कुश्ता बनाया है, अमृत बना दिता है। तो मैं करता, इन्हां चीज़ों का मैं करता। जे तू करता है तो मैं भी करता। इकबाल ने लंबी चौड़ी वार्ता लिखे, मुख्तसर में अर्ज करा। खुदा बोलिया, जे मैं रात ना बनांदा ते तू दीवा किथों बनांदा? जे मैं मिट्टी ना बनांदा तू प्याले किथों बनांदा? जे मैं पहाड़ी ना बनांदा तू रस्ते किथे बनांदा? जे मैं जमीन ही ना बनांदा ते तू चमन किथे बनाने सन? ते जे मैं पत्थर ही ना बनांदा तो शीशा किथों बनाना सी? ते जे मैं संखिया ही ना बनांदा तो किश्ता किथों बनाना सी? जे मैं तैनूं ही ना बनांदा तो इतनी गल्लां किथों करनियां सन? मेरी कृत है, तेरे हथ मेरी कृत, तेरी सोचड़ी मेरी कृत, तेरी जबान मेरी कृत, तेरे हथ पैर मेरी कृत, तेरा सब कुछ मेरी कृत। अगर तेरा कुछ हो सकता है तो सिर्फ इतना ही, जरा दावा है मेरा मेरा मेरा।
बस तेरी मेरी इसे करके दूरी है। संत कहता मेरा कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ते पशु भी दावा नहीं करता मेरा कुछ है, तो मेरा दावा ना होने करके पशु सुख दे च ने, मेरा दावा ना होने करके संत आनंद दे च है, मेरे दा दावा होने करके मनुख दुखी है। बस मनुख दी दुनिया च दुखी, दुख केवल मनुख दी दुनिया च। चाहे चाहते हुए पंछी घर नूं आउंदे ने, रोंदे हुए मनुख घरां नूं आउंदे ने। संगीत लैके गाउंदे सवेरे पंछी उठते ने, पता नहीं 100 तरह दी चिंतावां लैके मनुख सवेरे उठता है, हजारां तरह के रोने लैके वापस आंदा है। इस वास्ते गुरबाणी नूं कहना पिया, सतगुरु दे बचन हौं बलहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना आवास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। भावें अचेत ने पर सुख दे च ने, पर हे मनुख तेरे कोल सुख नहीं है, कल्पना है, चिंतावां ने, परेशानी है, बेचैनी है, और जितना तेरे अंदर करतेपन का अहंकार है बस उतना ही तो दुखी है। सब कुछ हो रहा है, जो कुछ तू आज तक बनाया, अगर तेरे अंदर इतना बोध हो जाए ये हो रहा है, ये हाथ जब उसदे ने तो हो रहा है। कहते ने करतापन मिट जाए तो तकड़ी तोलदे आया भी समाधि लग सकती है। लग गई समाधि गुरु नानक दी, तेरा तेरा इतराजू भी तेरा, जो है अन्न धन भी तेरा, ये हाथ भी तोल तेरे, ये तोलन वाला भी तेरा, ये लैन वाले भी तू। गल खत्म, लग गई समाधि, जुड़ गई समाधि। कोई जुतियां गंढदा गंढदा भी अपना दिल दिमाग रब नाल गंढ लैंदा है, ऐसा जुड़ जाता है। तू ही तू, ये जुत्ती भी तू, ये धागा भी तू, ये गंढण वाला भी तू, ये जुत्ती पहनने वाला भी तू, ये बनाने वाला भी तू ही तू। गल खत्म, मैं तेरे ही नहीं। जितना करतापन मनुख नूं याद आवे मेरा मेरा, बस उतनी रब तो दूरी है। संत की पहचान है, सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचे जे कर सकिए। फिर करके दिखा, कुछ करके दिखा। फिर वाकई पता नहीं कितनियां मनुख दियां ख्वाहिशां ने, लालसावां ने, किथे पूरी होंदियां, किसी भी नहीं। वही ख्वाहिश पूरी हो जाती है जिहड़ी जिहड़ी रब करना चाहता है। ये भी मर्ज करते हैं। बहुते खुलासा इसका बयान करिए तो किधरे इंज ना हो कोई नवे जिहड़े सत्संगी होंदे ने वो ये सोचन भलो हुण जदों रब नाम जपाएगा उदों जपांगे, जदों हुण गुरुद्वारे लियावेगा उदों आवांगे। किधरे इस तरह की सोचनी ना पैदा हो जाए। इस वास्ते बहुता खुलासा नहीं, लेकिन इतना अगर बोध हो जाए सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। अगर वाकई कहना है तो फिर कुछ करके दिखा। किछ कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किछु न होवे, ज्यों हर भावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब कुछ तेरे वस, असां जोर नाही, जे किछ करवां साकें, ज्यों भावे तिवें बख्श। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, जे तू करता है तो कुछ 6वां तत्त ही बना के दिखा, फिर तेनू करता मन लेने, रब नूं एक पासे कर दें। पंच तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई 6वां करियो जे किछ कीता होवे, करके दिखाओ। पंच तत्तां दी बनतर पंच तत्त उसे ने बनाए, सारा पसारा पंच तत्तां दा, पंच तत्त उसदी कृत। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने करता है। ते कलगीधर पातशाह कहते ने किधरे इस तरह ना सोच लेना सूरज का करता वो है ते दीवे का करता तू है, जमीन का करता परमात्मा है ते मकान का करता तू है। बड़ी सोहनी छपरी किधरे नामदेव दी बन गई सी, छप्पर बनाया सी उसने बड़ा खूबसूरत। लोकी आके पुछदे सन किहदे कोल बनवाया है, कहने लगे रब बना के गया है। सारे कहन तेरे नालों दुगनी मजदूरी देने असी, तो पे दुगनी मजदूरी देओ, मुखो बेड़ी दे
कि बनाने वाला है छपरी, दस असी भी इस तरह का छप्पर बनवाना है। तो नामदेव कहने फिर मजदूरी दे नहीं सकोगे। की मजदूरी? बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जे को छान छुआवे हो। कोई जिंदगी का छप्पर छां लई छुआना चाहे वो प्रेम मंगता है, और कुछ नहीं। ते प्रेम विच मनुख निछावर हो जाता है, सदके हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। गुरु नानक कहते करता है, पर सब कुछ दा करता है। कलगीधर कहते सब को काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। तू दृश्य देख रहे हैं, दृश्य दा करता वो है। अखां देख रही ने, अखां दा करता वो है। अख देख रही है, देखना उसकी कृत है। सब कुछ दा करता है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। ऐसा करता है कि अपनी कृत विच बैठा है, पुरख है, अपनी कृत तो वख नहीं है। जे रेत दा जर्रा उसकी कृत है तो रेत दे जर्रे विच ओही। जे सूरज दा करता होई है तो फिर सूरज विच ओही। हस्ती कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है सत है, वो जो एक है उसका नाम सत है, नामने वाला है। वो जो एक है करता है, और वो जो एक है अपनी कृत विच पूरे होया है। इत्थे तक तो उस एक की व्याख्या, उसके स्वरूप की व्याख्या। अगे गुरु नानक देव जी महाराज उसके सुभाव की व्याख्या करते हैं कि परमात्मा का सुभाव की है, उसकी फितरत की है, उसकी सीरत की है। ये विचार आप कल करांगे। समा काफी हो गया। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। मजमून अपने आप विच खुश्क सी, पर फिर भी मैं संकोचिया कि बहुत कुछ इस ढंग का ना बयान किया जाए कि ਜਿਹੜੇ नवे साधक ने, क्योंकि फिर इस तरह ही पुठी गल ले लेंगे ना, चलो हुण जदों रब बुलाएगा उदों गुरुद्वारे आवांगे, जदों नाम जपवाएगा उदों जपांगे। ये भी एक करतापन, ये भी मनुख ने अपने आप को करता समझ ले। मिटाना है करतापन, मिटेगा सत्संग विच। जैसे जैसे करता याद आवेगा अपना करतापन मिटेगा, अहंकार मिटेगा। अहंकार है तो क्षमा करने कुछ भी पुण्य नहीं है। एदा दान भी पाप, एदा ज्ञान भी पाप, एदी सेवा भी पाप। ये भी मैर्ज करते हैं। हंकार मिट गया है तो इसका बाजार विच बैठना भी पुण्य, इहदा तकड़ी तोलना भी पुण्य। ये भी मैर्ज करते हैं। इहदा कपड़े बुनना भी पुण्य। कबीर का कपड़े बुनना भी पुण्य है। हो सकता है किसी का राम राम आखना भी पुण्य ना हो। गुरु नानक का तकड़ी तोलना भी पुण्य है। हो सकता है किसी की सेवा करने भी पुण्य ना हो। ये भी मैर्ज करते हैं। भगत कबीर ਨੂੰ ਤੇ बड़ी हिम्मत नाल कहना पिया, पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुणान। पाप ते पाप हैं, मैनू पुण्य भी पाप दिखाई देंदे ने। क्यों? पाप बंदा करदा अज्ञान वस होके, हंकार वस होके, लोभ वस होके, ना समझ है अज्ञान वस होके करदा। कि जे पुण्य भी अज्ञान वस होके करे, हंकार वस होके करे, लोभ वस हो करे, तो कबीर कहने दोहां दे थल्ले बुनियाद ते इक्को ही है। जिस कारण करके पाप कीते उसे कारण करके पुण्य कीते, इस पुण्य को पुण्य आखण की लोड़ की है? ये पुण्य पुण्य नहीं है। भगत कबीर बहुत गहरी चोट इत्थे कर गए ने। पाप पुण्य दोए एक समान। गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति है। पाप पुण्य दोए एक समान, दोवें